नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। इस अलीगढ़ बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे टमाटर के दामों में आई रिकॉर्ड तोड़ तेजी की, जहां 320 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। आगे चर्चा करेंगे जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कर्मचारी को हटाने को लेकर वायरल हुए छात्र नेता के शिकायत पत्र की। साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर और जहां जानेंगे संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिला मंदबुद्धि युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां टमाटर के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। अलीगढ़ में टमाटर 280 से लेकर 320 रुपए किलो बिक रहे हैं। बारिश और खादर क्षेत्रों में बाढ़ के चलते टमाटर के भाव लाल हो रहे हैं। हालांकि टमाटर के साथ अदरक, धनिया और लहसुन के भाव में भी तेजी आई है, जिससे रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी टमाटर 300 रुपए किलो खरीद कर नहीं खाया। वहीं खरीदने वाले भी 200 ग्राम या 250 ग्राम टमाटर ही खरीद कर ले जा पा रहे हैं। दुकानदार भी सीमित मात्रा में टमाटर बेच पा रहे हैं। टमाटर की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। टमाटर की कीमतें 320 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं, जो कि पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले सन 2018 में टमाटर की कीमतें 100 रुपए किलो तक पहुंची थी। अब टमाटर ने सेब को भी पीछे छोड़ दिया है। सब्जी विक्रेता महमूद अली बताते हैं कि बरसात की वजह से टमाटर मार्केट में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ शहर में ही टमाटर 270 से लेकर 320 रुपए किलो की दर से बिक रहे हैं। वहीं निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों ने टमाटर से दूरी बना ली है। हालांकि मंडी के थोक रेट और खुले बाजार में ठेले पर बिकने वाली सब्जियों की कीमतों में भी अंतर देखने को मिल रहा है। सब्जी विक्रेता महमूद बताते हैं कि मंडी से टमाटर थोड़ा ही ला पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ग्राहक मांगते हैं। मोहम्मद आजाद बताते हैं कि ग्राहक आते हैं और टमाटर का भाव सुनकर दूसरी सब्जियां खरीदने लगते हैं। अब ग्राहक 250 ग्राम टमाटर खरीद रहे हैं। पहले 50 किलो तक टमाटर बेचते थे, अब 5 से 10 किलो ही बेच पा रहे हैं। मामूली ला रहे हैं, पहले ज्यादा लाते थे, थोड़ा ला रहे हैं। किचन से तो टमाटर गायब हो रहा है। टमाटर अब हो रहा है, हमें तो लाना पड़ता है, ग्राहक मांग रहे हैं, हमें तो ग्राहक की सेवा करनी पड़ती है। पहले आप कितना बेच पाते थे टमाटर, अब कितना बेच पाते? अब यह 10-20 किलो, 15 किलो, 10 किलो बिक रहा है। पहले बिक जाता था 30 किलो, 40 किलो। दाम से क्या अंतर पड़ा है? दाम से यही अंतर पड़ रहा है, थोड़ा बिक रहा है, ये चक्कर और क्या है, थोड़ा बिक रहा है और क्या कर रहा है। हम भी ये ग्राहक मांग रहे तो ला रहे नहीं, हम तो बंद कर रहे थे बेचना। क्या फायदा है, तेजी बेचने से क्या फायदा है? अब ये तो ऊपर जाना, मंडी का रोज का कम बढ़ती हो रहा है, बाहर का माल आ रहा नहीं, ये इस वजह से भी 300 की हम नहीं कहते, हम तो अपनी कह सकते हैं जो बेचा है, जो बेचा है वही बताएंगे हम तो। धनिया भी चलता रहता है, कमती बढ़ती आ जाता है, ज्यादा तो सस्ता हो जाता है, और रेट कम आ गया तो महंगा हो जाता है। ये चक्कर है। हमें तो रोज मंडी से लाना, रोज बेचना, हम तो रोज कम बढ़ती बेचते रहते हैं, हमें क्या करना। महंगा है, बहुत महंगा है सब्जियाँ। हमें भी बेचने में थोड़ा सा वो होता है, भाई ग्राहक को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि मंडी के रेट महंगा ही है तो क्या करेगा, महंगा आ रहा है, महंगा बेचना पड़ेगा, आपको बताना पड़ता है। हाँ, थोड़ा जो ज़्यादा लेता था वो कम ले रहा है, 1 किलो ले रहा है, वो आधा किलो ले रहा है, 250 ग्राम ले रहा है, 2 किलो लेता था, कम ले रहा है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, पहले ज़्यादा बेचते थे, पहले बिकता था हमारे पास 2-3 क्रेट, अब 1 क्रेट बिक रहा है, यही वजह से हो गया है। कि जायके की बात तो अलग है, आने वाले वर्षों में हम व्हाट्सएप पे दिखाया करेंगे कि टमाटर भी हम कभी खाया करते थे। हालत ये हो गई महंगाई की। सरकार का कोई अंकुश नहीं है, इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार तो महंगाई बढ़ाई जा रही है। आप देखिए फॉर्च्यून का क्या भाव है, कड़वे तेल का क्या भाव है, सब्जियों का क्या भाव है। 75 साल इस देश का आज़ादी को हो गए। मैं कहता हूँ एक गरीब आदमी तक जो है ये सुख सुविधा नहीं पहुँची, जो एक संविधान में मौलिक अधिकार है, तो ऐसी सुविधा किस काम की? हालांकि सब्जियां इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, आम लोगों की पहुंच में होनी बिल्कुल चाहिए। नहीं होनी चाहिए, एक आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए। एक मजदूर को 350 रुपये मिलता है भाड़े का, वो काहे से खाना बनाएगा, कैसे खाएगा? ये बड़ा दुख का विषय है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। गहन 280 रुपये
उससे पहले 280, उससे पहले 320 थे, 300 थे, 300 थे, 2 दिन 300 बिके हैं, उसके बाद 280 बिके हैं। पहले ज़्यादा बेच पाते थे टमाटर, अब हाँ, पहले करीब 20-25 किलो टमाटर बिक लेते थे, अब करीब 5 किलो टमाटर बिक जाते हैं। महंगा होने से कोई खरीद नहीं पा रहा है। हाँ, खरीदने पड़ा है। जहाँ लेने वाले 1 किलो लेते थे वहाँ 100 ग्राम ले रहे हैं फिलहाल। इतना फ़र्क पड़ा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला जिला अलीगढ़ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का है, जहां छात्र नेता का एक पत्र वायरल होता नजर आ रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी को हटाने के लिए एमएस को पत्र लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य कर्मचारी नौकरी के काबिल नहीं है, इसको हटाना अति आवश्यक है। पत्र में कर्मचारी को हटाने के लिए सिफारिश की गई है। छात्र नेता राजा भैया के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि उनके नाम किसी के द्वारा फर्जी पत्र जारी किया गया है। जिस व्यक्ति के द्वारा पत्र जारी किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग छात्र नेता राजा भैया के द्वारा की गई है। छात्र नेता का साफ कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत डीएम अलीगढ़ व अन्य विभागीय अधिकारियों से की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में पत्र वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। भी पता चला था कि जेएन मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक के कुछ कर्मियों के खिलाफ मेरे नाम से शिकायती पत्र दिया गया है। वो शिकायती पत्र मुझे एमएस साहब के जरिए प्राप्त हुआ और मुझे मिला, तो मैंने उसमें देखा कि मेरे नाम से एक शिकायती पत्र था जिसमें मेरे सिग्नेचर फर्जी पाए गए हैं। वो शिकायती पत्र मेरा नहीं है। मेरे नाम से जो भी लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं ये लिखित कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पेश करूंगा। और मैं एमयू प्रशासन और मेडिकल प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, इस तरीके के लोगों को पहचानिए जो मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसकी भी लिखित शिकायत मेडिकल प्रशासन को भी दूंगा। जो भी शिकायती पत्र वायरल हुआ है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये पता चला है कि मेरे नाम से शिकायत करके कुछ लोग रुपए उठाने की मांग कर रहे हैं, तो जिला प्रशासन उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। अगर मुझे किसी भी अधिकारी या किसी भी मेडिकल कॉलेज के कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी मैं स्वयं करूंगा, लेकिन अगर मेरे नाम से कोई आदमी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला जिला अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के महफूज नगर के पास गोश्त वाली गली का है, जहां मनबुद्धि युवक का शव खून से लथपथ अवस्था में मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मृतक के भाई के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आशु पुत्र अब्दुल अजीज उर्फ पप्पू निवासी सद्दाम स्कूल वाली गली थाना रोरावर का रहने वाला है। मनबुद्धि होने के कारण मृतक कभी भी किसी भी गली की ओर निकल जाया करता था। देर रात भी युवक के गायब होने के बाद देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों द्वारा युवक की तलाश की गई। पता चला कि गोश्त वाली गली में युवक का शव खून से लथपथ अवस्था में पड़ा है, जिसको लेकर मृतक के भाई के द्वारा मृतक की शिनाख्त करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। क्षेत्राधिकारी विशाल पांडे के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि थाना रोरावर क्षेत्र की गोश्त वाली गली में एक शव मिलने की सूचना दी गई थी, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच कराई जा रही है। जल्दी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। मोहम्मद रफीक, पूर्व पार्षद प्रत्याशी हूँ मैं। ये बॉडी की मिली है, कहाँ पर मिली है? ये गोश्त वाली गली ढरान पर जो है बॉडी है, ये गली के अंदर थाना कौन सा? रोरावर थाना है। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति आशू नाम का बताया जा रहा है, नीबरी सद्दाम स्कूल वाली गली का है। थोड़ा कम दिमाग था ये, यहाँ मोहल्ले में ऐसे ही घूमता फिरता था। आज जानकारी हुई कि इसका मर्डर कर दिया है या बॉडी मिली हुई है यहाँ पर। कहाँ पे मिली है बॉडी? गोश्त वाली गली ढरान पर गड्ढों में। पुलिस आ गई है मौके पर? हाँ, मौके पर थाना पुलिस आ चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे इसको मार के डाला क्या? इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, ये तो पुलिस छानबीन करेगी, उसके बाद में मालूम पड़ेगी क्या है क्या नहीं। उसके परिवार वाले भी आ चुके हैं। रजब, मतलब ये कौन है? ये भाई है मेरा। कैसे खत्म हुआ? जानकारी मिली? हमें तो कुछ पता नहीं। कहाँ पे गए? शाम को निकल आया था ये किस्सा। अब ये मैं तो काम पे था, मुझे तो पता नहीं शाम को कितने बजे आया। जब से ये पहुंचा ही नहीं है तो सुबह ही फ़ोन आया बराबर में, उनके ससुराल है यहाँ पे, कि वो आंसू वहाँ पड़ा है गड्ढे पे। जब मैं आया हूँ तो आप पे किसी को शक है, किसी ने मार के डाला? अब ये किससे लड़ेगा, हमें तो ये भी नहीं पता। इसका तो दिमाग ही नहीं था, पता नहीं किसने करा है, क्यों करा है।
कैसे हुआ हमें नहीं पता, हमें तो यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। तो रात को आपने इसको तलाश नहीं करा? ये तो डेली चला जाता था, आ जाता था सुबह के टाइम 4-5 बजे। कितनी उम्र रही होगी इसकी? हाँ है इसकी 29 साल की उम्र, 29-30 साल की उम्र है। तो क्या दिमाग से कम था क्या? हाँ दिमाग से कम था थोड़ा। इसकी चोट कहाँ कहाँ पर है? ये तो सर से ही चोट आई है, वो तो कहीं दिख रही नहीं है, खाना कौन सा है? मुझे नहीं पता। आज प्रातः लगभग 7:30-8 बजे थाना रोरावर के गोश्त वाली गली में एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी शिनाख्त आशू पुत्र अब्दुल अजीज के रूप में हुई है। परिजनों व मोहल्ले वाले द्वारा बताया गया कि आशू मंदबुद्धि था तथा किसी से रंजिश आदि नहीं थी। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। सभी तथ्यों पर कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जो भी तथ्य सामने आएंगे आवश्यक विधिक कार्रवाई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ के अकबराबाद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख राहुल सिंह ने सरकारी आवास पर कब्जे के मामले को लेकर कहा कि मेरे हिसाब से कब्जे का मतलब किसी के मकान का ताला तोड़कर जबरन उसमें प्रवेश करना है, जबकि लोगों का कहना है कि जब से मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ हूं तब से आवास पर मेरा कब्जा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी बातें निराधार हैं। उन्होंने बताया कि अपने पद पर शपथ ग्रहण करने के बाद उन्हें एक बंद पड़ा आवास दे दिया गया था, जिसका पत्र मेरे पास है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो सरकारी आवास है उसको कब्जा कर रखा है, क्या है मामला? मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि कब्जा का अर्थ क्या है। कब्जा का मतलब मेरे हिसाब से तो यही है कि किसी का मकान का ताला तोड़ो और उसमें अंदर घुस जाओ। और इन लोगों का ये कहना है शायद कि जब से मैं प्रमुख हुआ हूँ तब से मेरा उस आवास पर कब्जा है। ऐसा बिल्कुल निराधार है, ये सब गलत बातें हैं। हुआ ये था कि सहमति से जब मैं प्रमुख निर्वाचित हुआ था उसके कुछ समय बाद ही उस समय शैली गोविल हमारे यहाँ खंड विकास अधिकारी थी, उनके पास जो कार्यालय था वो छोटा कार्यालय था और पूर्व में जो प्रमुख थे उनका जो कार्यालय था वो बड़ा कार्यालय था। जैसे ही मैंने शपथ ली उसके अगले दिन ही उन्होंने जो खंड विकास अधिकारी का कार्यालय था उसे पुतवा के उस पर ब्लॉक प्रमुख कार्यालय लिखवा दिया और जो ब्लॉक प्रमुख का कार्यालय था उसे पुतवा के उस पर खंड विकास अधिकारी कार्यालय लिखवा दिया। तो मैंने जब उनसे कहा कि मैम ये हमारा आवास कार्यालय छोटा है, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहती तो हूँ नहीं, तो जो आवास बंद पड़ा हुआ है आप उसमें कार्यालय बना लीजिए। तो सहमति से हम उस कार्यालय में रह रहे थे। आज तक उन्होंने एक बात और कही है उस पत्र में, एक पत्र हमारे पास आया है अभी, और उस पत्र के बाद मुझे पता चला कि मैंने वो आवास कब्जा लिया है। उसमें ये लिखा हुआ था कि पूर्व में कई खंड विकास अधिकारियों ने शिकायत करी और वर्तमान के खंड विकास अधिकारी ने भी शिकायत करी है। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जिन माननीय क्या मतलब जिस अधिकारी ने मुझे पत्र लिखा है उनसे जाके एक बात ये पूछ लीजिए कि सिर्फ एक सिंगल पत्र वो ये दिखा दें कि किसी खंड विकास अधिकारी ने उनके लिए लिखा हो और मेरे पास कोई सूचना हुई हो। और इससे पूर्व मैं बता दूं ये सब षड्यंत्र चल रहा है ना, मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने का, तमाम अनशन गलत आरोप लगाने का, उन सब लोगों से मैं चीज़ों से घबराने वाला नहीं हूं। और इस मामले को मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी बताया था, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप पे एक आरोप और लगाया जा रहा है कि आपने आवास कब्जा लिया है। तो मैंने उनको भी जो बात मैंने आपको बताई है वो बात मैंने उनको बताई थी और मैंने ये भी कहा ऐसी स्थिति में जो आरोप है उन्हें खत्म करने के लिए क्या आवास खाली करेंगे? मेरी बात में वही बताने जा रहा हूँ। मैं जिलाधिकारी महोदय से ही बताया था कि जो प्रमुख कार्यालय था पूर्व में जो कमरा बना हुआ था उसका सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, अभी वो बैठने की स्थिति में नहीं है। जैसे 15 दिन में सही हो जाएगा हम उसी में अपना रहेंगे, उसी कार्यालय में बैठेंगे। पूरी फैमिली गाँव में रहती है, कब जाना आवास करूँगा क्या मैं आखिर? या तो वहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता तो हूँ नहीं, सिर्फ मुझे वहाँ जाके और 2 दिन में ब्लॉक में बैठता हूँ मंगल शुक्रवार को, तो मुझे तो कार्यालय की आवश्यकता है न कि आवास की आवश्यकता है। ये फालतू का नरगम आरोप है, ये सब निराधार है, फालतू में झूठी चीज़ों को बस मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां बाइक चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें सीसीटीवी कैमरे तक का भी कोई खौफ नहीं। वहीं आपको बता दें कि सपा के अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव शादाब जैदी की मोटरसाइकिल सिविल लाइन क्षेत्र के जमालपुर से बजाज पल्सर 229 चोरी हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद की तहसील अतरौली में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अतरौली के द्वारा उप जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। वह इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन किया। जैसा कि आपको विदित है कि हरियाणा के मेवात में 31 जुलाई 2023 को जो भी हुआ वो बेहद निंदनीय है। पवित्र श्रावण मास में प्रतिवर्ष किसी भी सोमवार को मेवात के अंदर भगवान शंकर का आशीर्वाद महाभारत कालीन 5 मंदिरों में श्रद्धालु जाते हैं। इस बीच कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पथराव व फायरिंग की गई। इसी विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी अनिल कुमार कटियार को एक ज्ञापन सौंपा है। पहले मैं बता दूं, केदार सिंह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग संयोजक हरिगढ़। ये पुतला जो हम दहन कर रहे हैं, ये हरियाणा में नूह एक जगह पड़ती है जहाँ पर इस्लामिक जिहादियों ने हमारे जो शिव यात्री थे, जो शिव भक्त थे, उन पर जो है छुप के गोलियों से वार किया, पत्थरबाजी की। उस उपलक्ष्य में हम ये पुतला दहन कर रहे हैं और राष्ट्रपति से हमारी ये मांग है कि ऐसे आतंकवादी जिहादियों की नस्लें खत्म हो जाएं, दोबारा ऐसा कृत्य करने को सोचें 10 बार। मेरे राष्ट्रपति से यही एक मांग है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।